ओम शांति। सारे दिन के लिए तैयारी अमृत वेले से। पहला, शांति धाम से अवतरित हुए श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाना है और रोज़ अमृत वेले ऐसे सोचना है, हम निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं, श्रेष्ठ कर्म। इससे हमारे साधारण कर्म बदलकर अलौकिक कर्म हो जाएंगे। फरिश्ते जैसी चाल और डबल लाइट स्थिति बन जाएगी। दूसरी पॉइंट, रोज़ अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो, स्व की चेकिंग करो। सदा हमें अनुभव करना है, हमारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है। जैसे दीपक में अगर सदा धृत डालते रहे तो वो एक रस जलता रहता है, धृत कम होती है तो हलचल में आ जाती है। ऐसे ही जब हमारा टेंशन कम होता है तो परसेंटेज की चमक भी कम हो जाती है। तो रोज़ अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन को अंडरलाइन करना है। जहाँ अटेंशन है वहाँ टेंशन नहीं, क्योंकि टेंशन है रात, अटेंशन है दिन। जैसी रात होगी तो दिन नहीं होगा। तो साधारण अटेंशन भी नहीं रखना है, संपूर्ण अटेंशन रखना है। अर्थात जो बाप के गुण और शक्तियाँ हैं वो अपने में भी होना चाहिए। साथ में जैसे भोजन खाना, आराम करना एक निजी कार्य है, वो हम भूलते नहीं हैं। वैसे ही स्वचिंतन और स्व की चेकिंग, इस कार्य को भी आवश्यक समझना है। अमृत वेले रोज़ इस आवश्यक कार्य को रिफ्रेश करना है तो सारा दिन हमें बल मिलेगा, अलबेलापन भी नहीं आएगा। अगर फिर भी अलबेलापन आता है तो अपने आप को सजा देनी है। जो सबसे प्यारी चीज़ या कर्तव्य लगता है उससे हमें किनारा करना है, पश्चाताप करना है। अगर अभी हम पश्चाताप करेंगे तो पीछे नहीं करना पड़ेगा। तो रोज़ अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप के कर्तव्य को रिवाइज करना है। जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है, ऐसे अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराना है। मेरे जीवन की क्या विशेषताएं है, ब्राह्मण जीवन में क्या नियम है, और हर घंटे चेकिंग करना है कहाँ तक हमने नियम को अपनाया है। अलबेलेपन की निवृत्ति का साधन है बार बार अटेंशन। जैसे भक्ति में कड़ा व्रत धारण करते हैं, ऐसे कड़ा नियम बनाने से अलबेलापन भी समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत, फिर सेवा में मेहनत, तो फिर धरती को चेंज कर सकेंगे। अभी सिर्फ कर लेंगे, हो जाएगा, इन आराम के संकल्पों के डंलप को छोड़ना है, करना ही है। ये मस्तक में सदा स्लोगन याद रखना है तो परिवर्तन हो जाएंगे। तो अमृत वेले से लेकर अपने आप को चेक करना है, ये जो व्रत लिया है हम उस पर चल रहे हैं, संकल्प क्या करना है, वाणी में क्या बोलना है, कर्म करते हुए कैसे कर्म योगी की स्थिति में रहना है, प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहते हैं या नहीं, या परिस्थितियों के वश हो जाते हैं। कभी कोई वायुमंडल या वाइब्रेशन आदि डगमग तो नहीं करते हैं। अगर वृत्ति श्रेष्ठ तो वायुमंडल को हम शुद्ध बना सकते हैं। तो अपने को, अपने पाप को, अपने पोजीशन को याद रखना है, बार बार बुद्धि में रिवाइज करना है
कि कौन कौन सी प्रतिज्ञा बाप से हमने की है, कौन सा व्रत हमने लिया है। स्मृति में रहेगा तो उतनी समृद्धि आती रहेगी। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करना है। हमारी दृष्टि, स्थिति एक रस अलौकिक है, चेहरे का पोस सदा हर्षित है या बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठते समय या कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति रहती है और चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी हमें देखे, चाहे हम कामकाज में बहुत बिजी हो, चाहे कोई हलचल की बात सामने हो, लेकिन हम अलौकिक दिखने चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए, हमारे वाइब्रेशन से, बोल चाल से उन्हें हम अलौकिक फरिश्ते अनुभव होने चाहिए। तो अमृत वेले से उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना है। योग युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होंगे। तीसरा, परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना, चलना स्वतः है, सहज रीति से करते रहते हैं, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना, वो आत्मा रूप का सोचना क्या है, ये साथ साथ करते रहे तो लौकिक से अलौकिक जीवन हम सहज ही अनुभव करेंगे। चौथा, विधि पूर्वक चलो। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब हम उसे विधि पूर्वक करते हैं। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ और सेवा में वृद्धि नहीं होती तो जरूर कोई विधि की कमी है। तो चेक करना है, अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण सोचकर निवारण करना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। जैसे हम अमृत वेला विधि पूर्वक उठते हैं तो हमारे यादगार चित्रों को भी विधि पूर्वक कितने प्यार से, दिल के स्नेह से उठाते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं। हम खाना भी विधि पूर्वक खाते हैं। तो बाबा कहता है, किसी को भी अगर खाना देना है और जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगा सकते हैं तो भी पहले अलग हिस्सा भोग का जरूर निकाल के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को खिला देंगे फिर पीछे भोग लगाए। विधि पूर्वक खाने से ही सिद्धि होती है, खुशी रहती है, निरंतर याद सहज रहता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी हम कर्म करें, याद के विधि पूर्वक करना है तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होगा। तो सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहना। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है और फिर भविष्य फल मिलता है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। तो हम ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा हमारे सर पर रहता है। तो अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलना है तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 5वां, मर्यादा का पालन करो। हमारा जीवन मर्यादा पूर्वक है।
हमें पुरुषोत्तम बनना है, अर्थात सर्वसाधारण पुरुषों से उत्तम, और उसके लिए स्मृति उत्तम चाहिए। तो हमारी वृत्ति, दृष्टि, स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाएगी। तो स्मृति की मर्यादा है, मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सर्व भी एक बाप की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो पहला पाठ नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप में रहना है। देह को देखते हुए भी आत्मा को नहीं देखना है। इससे हम सदा निर्विघ्न बनते जाएंगे। हमारे लिए प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की या सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं किया, विधि में अगर जरा सा भी अंतर रह गया, तो वो स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। हम पाप तो नहीं करते, किसी को दुख तो नहीं देते, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फ़र्क पड़ जाता है। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 13.5 कला नंबरवार हो जाएंगे। बोलना नहीं था, लेकिन बोल निकल गया। इसलिए बाबा कहता है, अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करना है। मोटे रूप से चेक नहीं करना है। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो चंद्रवंशी की मोटी निशानी, तीर कमान मिल जाएगी। पहले तो निशाना लगाते रहो, फिर दूसरा बोझ उठाते रहो। उसकी जगह हमें सूर्यवंशी की मुरली को देखना है। नाचो, गाओ, हंसो, खेलो। तो अभी हमें महीन बुद्धि बनना है। छठा, आज्ञाकारी बन के दृढ़ संकल्प करना है। ब्रह्मा बाबा के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो पहला कदम है आज्ञाकारी बनना। जो भी आज्ञा मिली है, उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाना है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है, उसी आज्ञा प्रमाण चलना है। अगर मिक्स होता है तो फुल आज्ञाकारी होते हैं या अधूरे आज्ञाकारी होते हैं, ये चेक करना है। बाप का कदम एक और हम बच्चों का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी तो नहीं कहेंगे। चाहे परमार्थ में, चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है, वैसे आज्ञा को पालन करना है। इसकी परसेंटेज को चेक करना है। तो आज्ञाकारी बनने से हमें सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलेगी और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की दुआएं भी मिलती रहेगी। और इसकी निशानी है, दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगा, मन संतुष्ट रहेगा। सातवां, दृढ़ता, उमंग, उत्साह द्वारा सर्व कमजोरियों की विदाई। तो अपने अंदर की रही हुई कमजोरी को सदा काल के विदाई देने के लिए दृढ़ संकल्प करना है। हर रोज अमृत वेले स्मृति के द्वारा समर्थ बनना है। अमृत वेले सदा ये स्लोगन इमर्ज करना है कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। और बीच बीच में चेक करते रहना है कि उमंग उत्साह के बजाय और कोई रास्ते पर तो नहीं चले गए। उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। तो सदा ये संकल्प इमर्ज करना है, हमें निर्विघ्न रहना ही है।
और सदा ये दृढ़ संकल्प रिवाइज करना है। ये हिम्मत बच्चे, मदद बाप। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने के लिए कोई न कोई पॉइंट को विशेष रूप से बुद्धि में रखना है। 8वें पॉइंट, अपने को स्वराज अधिकारी बनाओ। कई बच्चे पूछते हैं बाबा से, हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? तो बाबा कहता है अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। तो हमारा साथी विशेष 3 कारोबारी है, मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, और पिछला और वर्तमान के श्रेष्ठ संस्कार। तो इन तीनों पर स्व का राज्य चलता है या इनों के अधिकार से हम चलते हैं? मन हमको चलाता है या हम मन को चलाते हैं? जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हैं। जहाँ बुद्धि लगाना चाहे वहाँ लगा सकते हैं, या बुद्धि मुझ राजा को भटकाती है? संस्कार मेरे वश में है या मैं संस्कारों के वश में हूँ? राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वो उसे विधि पूर्वक कार्य करता है, या हम कहते हैं एक और वो करता है दूसरा? तो इन सब बातों को चेक करना है। हमारा मंत्र ही है मन मना भव। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने से ही बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी भी बन सकेंगे। 9वीं पॉइंट, अपना ऑक्यूपेशन याद रखो। तो अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को याद करना है। मैं कौन हूँ? मैं राजयोगी हूँ, इसे इमर्ज करना है। मैं कर्म योगी कंबाइंड हूँ। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहता है। डबल पावर वाले कभी व्यर्थ सोच ही नहीं सकते। इसलिए मैं राजयोगी हूँ, वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। अमृत वेले से रात तक बस बाबा और सेवा, इसके सिवाय और कोई लगन नहीं। बाबा से जो भी मिला उसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। हम इस समय सर्व भंडारों के मालिक हैं। भरपूर भंडारा है। दुख की दुनिया से किनारे कर चुके हैं और सुख के संसार में पहुंच गए हैं। 10वें पॉइंट, त्रिकालदर्शी बनो। कोई भी कर्म करते पहले त्रिकालदर्शी बन के फिर कर्म करना है। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रहने से कोई भी कर्म नीचे ऊपर नहीं होगा। ज्ञान का अर्थ ही है जो आगे पीछे सोच समझकर कर्म करे। कर्म के पहले उसके रिजल्ट को जाने, पहले परिणाम को सोचे फिर कर्म करे तो सदा श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा, अर्थात सफलता मिलेगी। जैसे बाबा ने श्रीमत दी है, भोजन करने के पहले भोग लगाओ, पीछे खाओ। अगर भोग लगाने का कर्म नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो याद भूलने से जो ब्रह्म भोजन का अन्न का मन पर प्रभाव पड़ना था वो नहीं होता है। और दूसरा, बाप की श्रीमत को न मानने से नुकसान होता है, अवज्ञा होती है और उसका भी उल्टा फल मिलता है। तो त्रिकालदर्शी की स्मृति के स्थिति रूपी तख्त पर हमें बैठना है, फिर निर्णय करना है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। बीज अगर शक्तिशाली है तो फल तो अवश्य ही निकलेगा। इस अभ्यास में कभी अलबेला नहीं बनना है। एक जन्म में 21 जन्म का जमा करना है तो कितना अटेंशन देना चाहिए। दाता दे रहा है तो हमें पूरा लेना चाहिए। 11,
आत्मा के लिए टाइम टेबल बनाओ। एक होता है सदा समर्थ और दूसरा है कभी समर्थ कभी व्यर्थ। विकल्पों की स्टेज तो हमने समाप्त कर ली है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं हुए हैं, क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते हैं, तो अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखने से मन अपसेट नहीं होगा। दुनिया में भी बड़े पोजीशन वाले सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, और हम सारे विश्व में ईश्वरीय संतान हैं। हम विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त है, बेहद के ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर है और हीरे तुल्य जीवन वाले हैं। ये शुद्ध नशा हमेशा हमें समर्थ बनाता है, तो हमें मन और बुद्धि की दिनचर्या सेट करनी है। अमृत वेले का नियम आधा पालन नहीं करना है। जैसे हम उठकर तो बैठ जाते हैं, लेकिन शक्तिशाली स्थिति की अनुभव नहीं कर पाते। स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। आधी आज्ञा मानते हैं, नेमिनाथ बनते हैं, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बन पाते। ये छोटी छोटी अवज्ञाएँ हो जाती है। जैसे बाबा ने कहा, न दुख दो न दुख लो। हम दुख तो देते नहीं, लेकिन ले लेते हैं। व्यर्थ देख लिया, सुन लिया और सुनी हुई बात न चाहते हुए भी मन में चलती रहती है। ये क्यों कहा, ये ठीक नहीं कहा, ये नहीं होना चाहिए, और उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये छोटी छोटी अवज्ञाएँ मन को भारी कर देती है और हम ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं पाते हैं। तो अब से अमृत वेले से अपना टाइम टेबल बनाना है। आत्मा की उन्नति के लिए अपने दिनचर्या को भी सेट करना है। फिर रात को चेक करना है अपनी सेट की हुई पॉइंट को कहाँ तक प्रैक्टिकल में और कितनी परसेंटेज तक धारण कर सके हैं। यदि नहीं कर सके तो उसका कारण, और अगर किया तो किस किस विशेष युक्ति से अपने में उन्नति को अनुभव किया। अगर हमने लक्ष्य रखा और सफलता नहीं हुई तो भी उसे छोड़ना नहीं है, उसे पाकर ही रहना है। 12वीं पॉइंट, हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं, ये चेक करो। जब भी हम सेवा का प्लान बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा बिजी होने के कारण अपनी स्थिति में कहाँ कहाँ हल्कापन आ जाता है। इससे वातावरण शक्तिशाली नहीं होता है। इसलिए विशेष अटेंशन रखना है कर्म और योग में। जितना हम तन मन धन की सेवा करते हैं, उस प्रमाण हमें 1 का लाख गुना जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म और योग का बैलेंस नहीं रहता है। तो जैसे वो बाहर के साधन बनाते हैं, वैसे ही अपने मनसा शक्तिशाली का साधन भी हमें विशेष ध्यान देना है। इससे हमें डबल फ़ायदा मिलेगा। 13वीं पॉइंट, दुआएं दो दुआएं लो। दुआएं मिलती है जो संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। भाषण करना नहीं आता, सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती है, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है। तो बाबा कहता है, एक बात धारण करो, दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं, करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक
यही कार्य करना है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। फिर रात को चार्ट चेक करना है, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। अगर आप दुआएं देते रहो तो दिव्य गुण शक्तियाँ आप ही आ जाएगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी पड़ेगी, तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति स्वतः ही आ जाएगी। तो प्यारे शिव बाबा को दिल की गहराई से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।